का पहला क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं किस में रखी जाती है? तो आंसर है मिट्टी के तेल में, क्योंकि मिट्टी के तेल में ये अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो पूरा ब्लड है, ब्लड पूरे शरीर में है, वो धमनियों इन रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। तो धमनियों का मुख्य कार्य क्या है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, यानी शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है थल समीर। जबकि प्रश्न ऐसा आ जाए कि समुद्र से भूमि की ओर चले तो वो कहलाती है जल समीर या समुद्र समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो देखो दोस्तों, ग्रह 8 हैं, उनमें से जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, जबकि 2 ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और वो दोनों ग्रह शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होती है तो उसे क्या कहते हैं? धारा का प्रवाह होने पर वो चमकने लगता है, हमें रोशनी प्रदान करता है, तो वो कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है? फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जाता है, यानी समय का छोटे से छोटा भाग जिनको हम उपलब्ध घड़ियों में मापते हैं, तो वो हो गया सेकंड। तो आंसर है 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 6 साल से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के दांत जो गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो दूध के दांत कहलाते हैं, या अस्थायी दांत भी कहलाते हैं। अस्थायी, जो स्थायी नहीं होते, इनके टूटने के बाद स्थायी दांत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, लेकिन जानवर हैं, पशु हैं, वो आसानी से उसको पचा जाते हैं, तो वो कहलाता है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो जो ऊष्मा है उसका संचरण 3 प्रकार से होता है। पहला है चालन, दूसरा है विकिरण और तीसरा है संवहन। तो हमारे पास किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? वो विकिरण के द्वारा, कि सूर्य की ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में हमारे पास पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। जो ये जिंक की जो कोटिंग की जाती है इनके ऊपर क्यों की जाती है? ताकि वो संक्षारण और जंग लगने से बच सके, यानी जल्दी नष्ट होने से और जंग लगने से वो बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से टॉर्च होती है, टॉर्च में इस प्रकार का दर्पण होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है और ये सामने शीशा होता है। तो ये जो वाला भाग है, चमकीला भाग जो यहाँ पे बल्ब होता है, वो होता है दर्पण। और वो दर्पण किस प्रकार का है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका प्रज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। जिस पदार्थ का प्रज्वलन ताप जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी आग पकड़ते हैं, और जिसका प्रज्वलन ताप ज़्यादा होता है तो वो आग कम पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात होता है तो इसे क्या कहते हैं? वो किस प्रकार की मृदा होती है? तो बालू के बड़े कणों का यदि अनुपात ज़्यादा है तो वो बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो WWTP का फुल फॉर्म है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ गंदे वाटर को साफ किया जाता है, अनयूजफुल वाटर को यूजफुल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो है ओम में। और यदि आपसे पूछे कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। यदि विद्युत प्रतिरोध है तो उसका है ओम, और यदि प्रतिरोधकता के बारे में पूछते हैं तो उसकी इकाई होती है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पहले ये समझो कि भूजल का पुनर्भरण क्या होता है। पुनर्भरण का अर्थ होता है कि हम भूजल यानी जमीन के अंदर जो जल है उनका दोहन करते रहते हैं, तो जितना जल हमने निकाला उतना वापस अंदर जाना चाहिए सतह से, वो पुनर्भरण कहलाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा वो जाता है? तो वो प्रक्रिया है इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्यंदन। ये क्या होता है कि भूमि के सतह की जब बारिश हुई, भूमि की सतह के ऊपर जल भर गया तो धीरे धीरे रिश्ता भूमि के अंदर तक जाता है और जल का पुनर्भरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में किन किन के बीच में सहजीवी संबंध होता है? तो शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो इसका आंसर होता है चालन, कंडेंसन। आपने देखा होगा कि हम लोहे की किसी रोड को रोड के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का चालन किस प्रकार हुआ? तो वह विधि है चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बायोवीडिसाइड्स। जिन केमिकल का उपयोग करते हैं वो खरपतवार नाशक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जल अग्निशामक, यानी जल के द्वारा हम उस आग को कंट्रोल में लाते हैं। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाए, किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वो कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता वो कहलाते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी। धन्यवाद।